अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और वेलकम है मेरे मोटिवेशनल की चिंगारी में। आज आपको मैं बहुत कीमती बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और आपकी सारी बात समझ में आएंगी। सच्ची और हकीकत बातें होंगी। और दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक भी और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और दोस्तों, मैं माफ़ी भी चाहूँगा अगर गलती में मुझसे कुछ बोला गया या आपके दिल को कोई ठेस पहुँचे तो। आज की कीमती बातें और सच्ची बातें आपको बताएंगे। ज़िंदगी असल है क्या? अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल आते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई इज़्ज़त नहीं है, ज़िंदगी में मेरी क्या वैल्यू है, तो इन बातों को सुनने के बाद आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगे आप से अपनी बातें रखता हूँ और वीडियो पूरा सुनना। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके दिल दिमाग को कोई ठेस ना पहुँचे। मैं पूरी कोशिश करूँगा। जल्दी गिरने से रोकने का विचार। दोस्तों, एक बार की बात है, एक मौलवी या मुल्ला जी अल्लाह ताला से दुआ करता है और दुआ करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कोई मुझे रास्ता दिखाए। तो अल्लाह ताला ने उसे की सुन ली और उसको एक बेशकीमती लाल पत्थर दिया। जी हाँ, लाल और बहुत ही ज़्यादा चमकदार था। अल्लाह ताला ने कहा, जाओ और इस पत्थर की कीमत करके लाओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके लाओगे तब शायद तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का पता लग जाएगा। वह गया, सबसे पहले फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिया। पूछा कि यह पत्थर कितने का है? तो उसने कहा कि इसके बदले मुझे से 2 किलो सेब ले लो। लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले 2 किलो ही सेब दे सकता हूँ। आगे चला गया। आगे जाकर सब्जी मंडी में पहुँचा। सब्जी मंडी की बड़ी दुकान पर पहुँचा तो उसने कहा कि यह पत्थर कितने का है? उस दुकानदार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की एवज में मैं तुम्हें 3 बोरी प्याज दे सकता हूँ। तो मौलाना ने कहा कि इस पत्थर की कीमत 3 बोरी प्याज की है। तो दुकानदार ने कहा, बिल्कुल। मौलाना ने फिर से उस दुकानदार से कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ इस पत्थर की कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह एक सुनार की दुकान में गया, यानी कि सोने की दुकान में गया। वहाँ उस दुकान के में 1 घंटा बैठा। सुनार ने पूछा तुझे यह पत्थर कहाँ से मिला? तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने लास्ट में जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 3 करोड़ में ख़रीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 3 करोड़ है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा, मैं यह पत्थर बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार फिर से बोला कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 4 करोड़ दे दूँगा। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी को होती है, वही बात थी। फल वाला सब्जी वाला क्या जाने सुनार ने आखिर में कहा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। लेकिन मौलाना ने कहा, मैं यह बेच नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि हीरे की कद्र या परख जोहरी ही जानता है, वही बात है। ना फल वाला ना सब्जी वाला क्या जाने सुनार ने आखिर में कहा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। लेकिन मौलाना ने कहा कि नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह हीरे के एक बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता रहता है और उससे पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? मौलाना बोला कि यह पहले आप बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं जो बेशकीमती है।
एक बहुत मूल्यवान रत्न है, इसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को प्यार करता है और लाल कपड़े में रखता है। वापस फिर से वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे, उन सब में से एक बेशकीमती रत्न है। अब वह वापस फिर से अल्लाह ताला से कहता है कि अब आप बताएं मुझे कि मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के पास इस पत्थर को लेकर कि इस पत्थर की कीमत अलग थी, एक सब्जी वाले के लिए अलग थी, इस पत्थर की कीमत अलग थी और सुनार के लिए अलग थी, पत्थर की कीमत अलग थी और हीरे के व्यापारी के लिए अलग कीमत थी पत्थर की। तो यह बात थी तुम्हारी ज़िंदगी की। तुम्हारी ज़िंदगी में तरह तरह के लोग में ये वैल्यू है, तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बहुत बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने बड़े आगे, वैसे वैसे तुम्हें खुद को अपने आप को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह ऑफ़र मिलने शुरू हो जाएंगे, वह मुकाम मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। तो तुम्हें हताश या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर से ज़्यादा कीमती है कि तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर रोज़ प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए, उसी दिन आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अंत कहता हूँ, कोई बोलने में गलती हो गई हो तो दोस्तों माफ़ कर देना। आपका भाई अपना दोस्त, अपना बेटा समझकर, यही बातें आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। दोस्तों, मेरी अगर ये स्पीच आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत। मेरे मोटिवेशनल की चिंगारी को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।